Hello dear friends, welcome back to channel JS Commerce Classes. 16 marks fixed question HSC इंग्लिश बोर्ड पेपर 2026। अभी मैं आपके साथ में 16 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ उसके आंसर की प्रैक्टिस करना है और ये 16 में से 16 लेके जाना है। कंफर्म 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 मैं बोल सकता हूँ 500% ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। क्या करके जाना है? आप लोग का हर साल ना पेपर सेम आता है इंग्लिश का। तो अभी मैं आपके साथ में ना 2025 का जो पेपर हुआ था, चलो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आपको और ज्यादा यकीन आ जाएगा और ज्यादा फेथ हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग का 2025 का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का। याद रखना 2026 में भी सेम होने वाला है। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होता है राइटिंग स्किल सेक्शन। क्या होता है? राइटिंग स्किल सेक्शन। और ये इतना इजी होता है स्टूडेंट्स कि सभी को ये 16 में से 16 मार्क्स मिल सकते हैं। कंफर्म कंफर्म कंफर्म। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन पता है, ऑप्शन भी पता है कि क्या आ रहा है, क्या लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये ए बी सी और डी ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 3 क्वेश्चन रहते, फिर 1 2 3 3 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 1 2 3 3 क्वेश्चन रहेंगे। 1 2 3 कोई भी एक लिखना है 4 मार्क्स, कोई भी एक लिखना है 4 मार्क्स, कोई भी एक लिखना है 4 मार्क्स, कोई भी एक। और ये जो 3 क्वेश्चन है फिक्स 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 है। मतलब अगर आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस करके गए तो आपको 4-4 मार्क्स नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए। अभी क्वेश्चन देखो क्या क्या रहता है, और मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आपको लगे कि ऐसा बोल रहे। ये सबसे पहले जो होता है ना 4A में, वर्चुअल स्टेटमेंट पर्पस, वर्चुअल ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज बोलते हैं जिसको, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। कोई भी एक करने का, ड्राफ्टिंग, स्टेटमेंट, ग्रुप डिस्कशन। फिर से देख लो, वर्चुअल मैसेज मतलब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। आपको जो इजी लगता है ना वो हमेशा तीनों ही आएगा, कुछ भी चेंज बदलेगा नहीं। तो मैं क्या सजेशन देता हूँ, आप लोग ना कोई भी 2 क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करके जाओ। 2 क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ वर्चुअल करके गए, कभी ये क्वेश्चन नहीं समझा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो आप लोग 2 प्रैक्टिस करके जाओ, तो एक तो इजी लगेगा लगेगा, और दोनों के ऊपर मैंने वीडियो, तीनों के ऊपर मैंने अपलोड किया, तीनों के ऊपर। और 4 नंबर ले लो फिक्स या 100%। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की, ये स्टेटमेंट का ग्रुप। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया। अब बी में भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला होगा ईमेल, फिर होगा रिपोर्ट, फिर होगा इंटरव्यू क्वेश्चन। देखो, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और आता है इंटरव्यू। और मैं यहाँ पर सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को, सबसे इजी क्वेश्चन है, दैट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। क्या बोले सर? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। तो रिपोर्ट भी इजी, ईमेल भी इजी। आप लोग का अगर सेफ्टी पर्पस 2 क्वेश्चन करना है तो रिपोर्ट कर लेना, ईमेल मत करो। ठीक है, ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेकिन लिखना इंटरव्यू। फिर से बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर सी, यहां पर सबसे पहला आता है आप लोग का स्पीच। ठीक है, फिर आता है आप लोग का कैंपेयरिंग, फिर आता है आप लोग का एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक बार देख सकते हैं आप लोग, स्पीच, कैंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। दो ये तो आप लोग के लिए नया है नहीं, ये आप लोग 8, 9, 10, 11 में पढ़े हो। आपको एक प्रोवर्ब दिया रहेगा, एक प्रोवर्ब दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रोवर्ब। और उसी के ऊपर आपको जैसे कि फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव। अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी है तो आप ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। इंग्लिश अच्छी है, स्पीच लिख सकते हो। इंग्लिश अच्छी है, कैंपेयरिंग क्या होता है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया। दो ये 2 टॉपिक ऑलरेडी आप लोग ने 10वीं में पढ़े हो। स्पीच कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ऑलरेडी आपको पता है। और स्पीच का तो एक मेरा फॉर्मेट भी है, और कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स ने वीडियो को देखे। तो आप लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या स्पीच राइटिंग। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो करना। 2 याद तो करना नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो स्पीच का मैंने एक फॉर्मेट बनाया, देख लो। डी में भी 3 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। पहला आता रिव्यू, फिर आता ब्लॉग राइटिंग,
फिर आता अपील। अगर आपको पढ़ के जाना रट्टा करना, रिव्यू कर लो। रिव्यू में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहला है फिल्म रिव्यू और दूसरा है बुक रिव्यू। एकदम डिप्टो याद करके जाओ, एग्जाम में कुछ भी नाम नहीं आता है। ब्लॉग मैं तो बोलता करो मत। अपील के ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियो, 10-12 वीडियो। अपील भी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या लिखना है, अपील लिखना है कि रिव्यू लिखना है। रिव्यू में फिक्स दो ही है, पहला फिल्म फिर बुक रिव्यू, दोनों में से एक ही आएगा। ऐसा करके ये 16 मार्क्स सभी को कंफर्म मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके आंसर के वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।